नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ बातों का स्मरण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं समय से पहले किसी चीज की अपेक्षा दुख का कारण बनती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कभी भी किसी चीज की अपेक्षा समय से पहले नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से होता है और बाकी आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से होता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बहुत खास होते हैं वह लोग जो आपकी आवाज से आपकी खुशी और दुख अंदाजा लगा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपनी कमियां भले ही दुनिया से छुपा लेना, लेकिन खुद अपनी कमियां स्वीकार जरूर करें। खुद अपनी उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें। अगर कमियां दूर करोगे तो जीवन भर सुखी रहोगे। यही कलयुग का परम सत्य है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है। मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार से बचें। बुराइयां किसी को भी बर्बाद कर सकती है, यह अहंकार और आत्मविश्वास में श्रेष्ठ होना आपके दुख का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किसी के दुख का समाधान करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुख का कारण बाहर नहीं है, यह तो अपने भीतर है। क्योंकि दुख अहंकार से ही पैदा होता है। क्यों? इस कलयुग में इंसान अपने दुख को देखकर दुखी नहीं है, बल्कि दूसरे के सुख को देखकर ज्यादा दुखी है और वह उस दुख रूपी दलदल में फंसता चला जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप दूसरे को सुखी देखकर दुख मत होइए और अपनी अंतरात्मा से अपने दुख का निवारण पूछिए। यही कलयुग का परम सत्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अंत सभी चीजों एक दिन जरूर आता है, आपके दुख का भी ही एक दिन अंत जरूर होगा। श्री कृष्ण कहते हैं किसी की ईर्ष्या कर कर मनुष्य उसको तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, पर अपनी निंदा और अपना सुख और संतोष आवश्यक खो देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आदमी रात दिन दूसरे को संतोष देखकर दुखी रहने लग जाता है, यह भी उसके दुख का कारण बन जाता है। यही कलयुग का परम सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता में बताया है मनुष्य के दुख के कई कारण, उनमें से एक है प्रेम है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगे। क्योंकि श्री कृष्ण भागवत गीता के अनुसार कहते हैं ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इन परिस्थितियों में अगर आपको निर्णय लेना है, आप अपने बड़ों और समझदार से सलाह लेकर निर्णय लीजिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं झूला जितना पीछे जाता है ठीक वैसे ही आगे आता है। इसलिए डरिए मत, क्योंकि इसी प्रकार आज दुख तो कल सुख जरूर होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक कहानी बताना चाहूंगा मैं आपको। अचानक एक मोड़ पर सुख और दुख की मुलाकात हो गई। दुख ने सुख से कहा तुम बहुत भाग्यशाली हो, जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा भाग्यवान मैं नहीं हूं। दुख ने हैरानी से पूछा वह कैसे? सुख ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया वह ऐसे तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को भूल जाते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंसान दो मामलों में बेबस है, दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं वृक्ष कभी इस बात पर दुखी नहीं होता कि उसने कितने फूल दिए, वह सदैव नए पुष्प के सर्जन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूल कर नया क्या कर सकते हैं, इसी में जीवन सार्थकता है। यह कलयुग का परम सत्य। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुख हमें बर्बाद करने नहीं आता है, वह हमें कुछ नई शिक्षा देकर जाता है। और कौन अपना है कौन पराया है, यही हमें अपने दुख की घड़ी में पता चलता है। क्योंकि दुख जाते जाते हमारी आंखें खोल जाता है। यही कलयुग का परम सत्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में दुखी होना कोई आपातकालीन नहीं होता, ये तो हमेशा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसलिए कभी दुख आए तो दुखी नहीं होना चाहिए, पूरे मन से उसका सामना करना चाहिए और उसका समाधान निकालना चाहिए। अक्सर देखा जाता है लोग दुख में चुपचाप एक कोने में बैठ जाते हैं, अपना सब कुछ छोड़कर और उसके ऊपर ही दुखी होकर और दुखी होते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुख आया है मिलकर संघर्ष कीजिए, क्योंकि दुख के बाद सुख जरूर आएगा।
श्री कृष्ण कहते हैं दुख के मूल रूप से कलयुग में 10 कारण बताए हैं। पहला कारण है देरी से सोना, देरी से उठना। श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में मानव देरी से सोता है, आधी रात को सोता है और सूर्य उदय होने के पश्चात उड़ता है। यह है दुख का पहला कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं दूसरा कारण लेन देन का हिसाब ना रखना, क्योंकि कलयुग में देखा गया है मानव अपने लेन देन का हिसाब अच्छी तरह नहीं रखता, इसीलिए उस हिसाब किताब को देखकर दुखी होता रहता है। यह दूसरा कारण बताया है। श्री कृष्ण ने तीसरा कारण बताया है किसी के लिए कुछ ना करना। भगवान कहते हैं आदमी किसी के लिए भी कुछ ना कर कर उसका बुरा सोचता रहता है, इसीलिए दुखी होता रहता है। यही तीसरा कारण बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं चौथा कारण है स्वयं की बात को ही सत्य बताना, क्योंकि मानव कलयुग में गलत होते हुए भी अपनी बात को सत्य साबित करने में लगा रहता है, इसलिए वह दुखी रहता है। यह चौथा कारण भगवान ने बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं पांचवा कारण है किसी का विश्वास न करना। भगवान कहते हैं आदमी कितना भी दुखी हो मगर जो सही है उस आदमी पर विश्वास करना चाहिए। यह पांचवा कारण बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं छठा कारण है बिना कारण झूठ बोलना। भगवान कहते हैं आप बिना कारण झूठ मत बोलिए। जहां आपको लगता है किसी का भला हो सकता है वहां आपको झूठ बोलने चाहिए, यही छठा कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं सातवां कारण है कोई भी काम समय पर न करना। भगवान कहते हैं कलयुग में मानव कोई भी काम समय पर न करके कल के ऊपर डालता रहता है, इसलिए मानव दुखी रहता है। यही भगवान ने सातवां कारण बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं आठवां कारण है बिना मांगे सलाह देना। अक्सर कलयुग में देखा गया है कि आपसे कोई सलाह ना मांगे तो आप उसे सलाह देते हैं और आपकी सलाह को नहीं मानता है तो आप दुखी होते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं यह आठवां कारण है। और नवा कारण है बीते हुए सुख को बार बार याद कर दुखी होना। अक्सर कलयुग में देखा गया है मानव बीते हुए सुख के दिन को याद करके दुखी होता रहता है। यह नवा कारण बताया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 10वां कारण है हमेशा अपने लिए ही सोचना। कलयुग में अक्सर देखा गया है मानव हमेशा अपने लिए ही सोचता रहता है, किसी के लिए नहीं सोचता, ना ही समाज में किसी के लिए सोचता है। सुखी देखकर दुखी होता रहता है। यही दुखी रहने का 10वां कारण बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे तो मैंने बहुत से कारण गीता में बताए हैं, उनमें से कुछ कारण उदाहरण सहित आपको बताए हैं, क्योंकि कलयुग का परम सत्य है। यह तो मैंने आपको छोटी सी बात बताई है, दुख के ऊपर बहुत से कारण हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अंदर से दुखी रहने वाला इंसान पल पल घुट घुट कर मरता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुख की चिंता छोड़िए है और उसके समाधान की खोज कीजिए। आज का अध्याय मैं यही समाप्त करना चाहूंगा। कल पुणे है एक नए अध्याय के साथ, नए विचारों के साथ से आपसे मुलाकात होगी। आइए हमारे साथ मिलकर बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय जय, राधे राधे।